हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता, जिसमें सबसे पहले हम इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ मार्केट सिचुएशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर गैदर्ड टू डील इन द सिमिलर प्रोडक्ट हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, equal price all over the market, and firms are free to enter into and to leave market. पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बाजार की उस स्थिति से होता है जिसमें वस्तु के बहुत क्रेता और विक्रेता होते हैं और उनमें परस्पर वस्तु के क्रय विक्रय के लिए इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत विक्रेता बाजार में वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी तरह क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होने के कारण कोई भी क्रेता अपनी मांग के आधार पर मूल्यों को प्रभावित नहीं कर सकता। जिस तरह समुद्र में से अगर हम एक बूंद या एक बाल्टी पानी निकाल लें तो समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह कुछ विक्रेताओं के द्वारा कीमत में परिवर्तन करने पर या कुछ क्रेताओं के द्वारा मांग में परिवर्तन करने पर पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार की स्थिति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत सारी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती है और इनमें से किसी भी फर्म की ये स्थिति नहीं होती कि वह बाजार को प्रभावित कर सके। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी विशेषताओं को, फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है। इसी कारण व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता बाजार में बहुत कम महत्व रखते हैं और कीमत को भी प्रभावित नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता यानी कि प्राइस टेकर होती है और उद्योग प्राइस मेकर होता है यानी कि कीमत को निर्धारित करने वाला होता है, और उद्योग जो भी कीमत निर्धारित करता है उसी कीमत पर फर्म अपने उत्पाद को बेचती है। सेकंड पॉइंट है होमोजीनियसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो वस्तु है उसमें समरूपता होती है, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में सभी फर्मों के द्वारा उत्पादित एवं विक्रय की जाने वाली वस्तुएं समरूप आइडेंटिकल होती है। तो एक ही तरह की वस्तुएं हम बेचेंगे तो कोई भी विक्रेता उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत नहीं वसूल कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो ऐसी स्थिति में वह अपने क्रेता को खो देगा, क्योंकि क्रेता उस वस्तु को दूसरी विक्रेता से खरीदेगा जिसकी मूल्य कम है। तो इस स्थिति में जिस विक्रेता ने कीमत अधिक करी है वह अपना क्रेता खो देता है। इसलिए समान वस्तु होने के कारण भी समान कीमत बाजार में रहती है। थर्ड पॉइंट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कोई भी फर्म जब चाहे तब उद्योग से अलग हो सकती है और जब आना चाहे आ सकती है। तो इस प्रकार उद्योग में फर्मों के प्रवेश और निकास पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं को और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए कोई भी विक्रेता क्रेता से अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता है, क्योंकि हम क्रेताओं को पूरा नॉलेज है। अगर वो अधिक कीमत ले रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे से ज़्यादा कीमत ले रहा है, तो वह उससे वस्तु नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स, साधनों और वस्तुओं की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादन के साधन एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में पूर्णतया गतिशील होते हैं, इसलिए प्रत्येक उत्पादन के साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक मिलता है। इसके अतिरिक्त जब भी पारिश्रमिक में किसी प्रकार की कमी होती है, यानी कि उसकी उत्पादकता से अगर कम पारिश्रमिक मिलता है,
तो उत्पादन के साधन एक फर्म या उद्योग को छोड़कर दूसरी फर्म या उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसीलिए हर एक उत्पादन के साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारिश्रमिक मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट, परिवहन और विक्रय लागतों का अभाव या अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक विशेषता यह है कि उद्योग की विभिन्न फर्में एक दूसरे के समीप स्थित होती है, जिसके कारण कोई परिवहन की लागत उत्पन्न नहीं होती है। इसीलिए वस्तुओं की कीमत स्थिर और एक रूप रहती है। इसकी विशेषता में एक है यूनिफॉर्म प्राइस, समरूप कीमत। एक ही कीमत बाजार में प्रचलित रहेगी और उस प्रचलित कीमत पर फर्म चाहे जितना उत्पाद बेच सकती है, लेकिन उससे कीमत में कम या ज़्यादा कीमत को नहीं कर सकती, यानी कि कीमत में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये तो हो गई परफेक्ट कंपटीशन बाजार की विशेषताएं। अब इसमें हमें ये देखना है कि फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। जो फर्म है वह मूल्य निर्धारक न होकर मूल्य प्राप्त करता होती है। तो फर्म इज़ अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर। तो वस्तुओं का मूल्य कौन निर्धारित करता है? इंडस्ट्री, उद्योग। फर्म और उद्योग में क्या फ़र्क होता है? उद्योग क्या होता है? एक ही प्रकार की उत्पादित करने वाली फर्मों के समूह के योग को उद्योग बोलते हैं। यानी कि जैसे कि मान लो अपन ने स्टील इंडस्ट्री ली, तो स्टील उत्पादित करने वाली सभी छोटी छोटी फर्में और यूनिट मिलकर क्या हो जाएगी? स्टील इंडस्ट्री। तो जो स्टील इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड करी, वह सारी स्टील की छोटी छोटी फर्में उस प्राइस को लेगी और उसी प्राइस पे अपनी उत्पाद को बेचेगी। स्टील होमोजीनियस है, समरूप वस्तु हो गई है, ठीक है। तो अब प्राइस कैसे डिसाइड होती है? उद्योग करता है। और उद्योग प्राइस को कैसे डिसाइड करेगा? प्राइस इज डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर मार्केट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट मार्केट प्राइस सप्लाई कर्व। जहाँ बाजार का उत्पादन बाजार का मांग वक्र बाजार के पूर्ति वक्र को काटता है, वहाँ पर उस वस्तु की मूल्य का निर्धारण होता है। हमें पता है कि मूल्य निर्धारण में दो शक्तियाँ होती है, मांग और पूर्ति। जहाँ मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटेंगे, वहाँ पे मूल्य निर्धारित होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कौन निर्धारित कर रहा है? इंडस्ट्री। तो इसको हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि ग्राफ बनाकर अपन देखते हैं कि जैसे कि मान लो ये इंडस्ट्री का ग्राफ है। ओ एक्स एक्सिस पर अपन ने ले लिया है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, और ओ वाई एक्सिस पे ले लिया अपन ने प्राइस यानी कि कीमत सब। अब मान लो डी डी इज़ द डिमांड कर्व, ये मार्केट डिमांड कर्व है, यानी कि संपूर्ण बाजार की मांग ये है, और एस एस इज़ द सप्लाई कर्व है। दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट ई पॉइंट, तो ये हो जाएगी ओ क्यू क्वांटिटी के लिए प्राइस क्या हो जाएगी? ओ पी प्राइस, है ना, ठीक है। तो ये प्राइस किसने डिसाइड करी है? इंडस्ट्री ने। अब क्या होगा? इसी डिसाइडेड प्राइस पर इस लाइन को अपन आगे ले जाएंगे तो ये फर्म का ग्राफ है। ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस, यहाँ पे उत्पादन की मात्रा आएगी, आउटपुट उत्पादन कितना हुआ, और ओ वाई पे प्राइस है। तो यहाँ पे ये ओ पी प्राइस पे फर्म चाहे जितना उत्पादन बेच सकती है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो प्राइस किसने डिसाइड करी? इंडस्ट्री ने। और फर्म क्या हो गई? प्राइस टेकर, एंड इंडस्ट्री इज़ अ प्राइस मेकर। और प्राइस कैसे डिसाइड हुई? बाजार की मांग और सप्लाई के थ्रू। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को काटा, वहाँ पे प्राइस डिसाइड होगी, और इसी प्राइस को फॉलो किया है किसने? फर्म ने। तो ये आज हमने डिस्कस किया है परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन।